तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लुयू होता है वो अपनी जो फायर एम्पर होती है उसे देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसने डायरेक्टली ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया। और अब लुयू के इतना बोलते के साथ ही हम फायर एम्पर को देखते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फायर जो होती है वो निकलने लगती है। और तभी जो सिस्टम होती है वो भी बाहर जो है वो आ जाती है, और बाहर आते हुए जो लुयू होता है उसे बोलती है कि होस्ट मुबारक हो, आपकी जो पर्पल फ्लेम एम्पर बर्ड है उसने एक ही साथ में कई सारी लेवलों पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया। जो सुनकर लुई जो होता है वो फायर एम्पर की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा, पहले ही ब्रेक थ्रू के अंदर इसके पास में रेड स्टार रैंक की जो स्किल है वो आ चुकी है। सच में ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉइंट से मिलने वाले जो बीस्ट है वो फ्री मिलने वाले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और अब लुयू के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैजिक सिटी बीस्ट रोटेमिंग यूनिवर्सिटी जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। जहाँ पर कि हम एक क्लास के अंदर का सीन देखते हैं, और वहाँ पर खड़ी हुई टीचर जो होती है वो सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनसे बोलती है कि ठीक है, मेरी क्लास के अंदर तुम लोगों को केवल 4 शब्दों को याद जो है वो रखना होगा कि जो स्ट्रेंथ होती है वही सब कुछ दिलाती है। तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट जो है वो मौजूद है जिससे कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट हो। और अब इस टीचर के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो लियो चैन है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये डार्क मून रैंक के टीयर 6 पर है। और मैं गाइस में आपको बता दूं कि जो डार्क मून रैंक है वो कल्टीवेशन का 4th लेवल है। और अब जो टीचर लियो चैन होती है वो बोलती है कि अगर तुम में से किसी के अंदर यहाँ पर कॉन्फिडेंट है तो वो यहाँ पर आकर मेरी टीचिंग में थोड़ी मदद जो है वो कर सकता है। और टीचर लियो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंटों को देखते हैं, जो कि लियो चैन के ऊपर पूरे लट्टू होते हैं। और एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि टीचर मुझे पिक कीजिए, मेरा पैट जो है वो काफ़ी पावरफुल है, उसके पास में गोल्ड स्किल भी है। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे पिक करो, क्योंकि मेरा पैट जो है वो अवेकनिंग रैंक के टीयर 3 पर पहुंच चुका है। जो सुनकर लियो चैन जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मेरा बुलाने का मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को बुलाकर खड़ा जो है वो करूँगी। असल में मेरा मकसद तुम लोगों का यहाँ पर एक दूसरे के साथ में बैटल कराना है। और अब इतना बोलते के साथ ही लियो चैन जो होती है वहाँ पर बैठे हुए 2 स्टूडेंट जो होते हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि कैसा रहेगा कि अगर तुम दोनों आगे आकर यहाँ पर फाइट करो तो। और अब टीचर लियो चैन के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि उसने जो 2 स्टूडेंट सेलेक्ट किए होते हैं उनमें से एक स्टूडेंट जो होती है वो रुओ यून होती है। और अब रुओ यून को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लड़की तो रुओ यून है ना, जो कि 4 ग्रेट कैंपस ब्यूटियों में से एक है। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैंने सुना है कि इसने सपोर्ट टाइप टैलेंट को अवेकन जो है वो किया है, जिसका मतलब है कि इसका फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सच में किसी ने सही कहा है कि रातों रात यहाँ पर लोगों के नसीब बदल जाते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ जो ये स्टूडेंट है इसकी बात की जाए तो इसका नाम जो है वो यान साओ है। और मुझे पता लगा है कि इसने मैड ब्लेड वायर वुल्फ के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया है, जो कि प्योर वायलेंट डैमेज आउटपुट देता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर रोयोन की बात की जाए तो वो तो एक सपोर्ट टाइप है, जिसका मतलब है कि उसके पास में कोई भी डैमेज देने वाली स्किल नहीं होगी, जिसका मतलब है कि अगर वो फाइट करने के लिए जाती है तो बस वो वहाँ पर पिटेगी। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सैन नियान होती है वो भी रोयून के पास में बैठी होती है, और हंसते हुए बोलती है कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि आज तुम्हारी जो मून लाइट बटरफ्लाई है वो बेचारी काफ़ी बुरी तरीके से पिटने वाली है। जो सुनते के साथ ही रोयून जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें मुझे मुसीबत में देखकर मज़ा आता है, जल्दी करो और यहाँ पर मेरी मदद करो ताकि मैं इस मुसीबत से निकल सकूँ। जो सुनकर शैन नियान जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, पहले तुम्हें यहाँ पर मेरी तारीफ़ जो है वो करनी होगी। अगर तुम मेरी अच्छे से तारीफ़ करती हो तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी जगह पर मैं फ़ाइट करने के लिए चाहूँगी। तो बताओ तुम क्या कहती हो। जो सुनते के साथ ही जोर वो यून होती है वो अचानक से शैनयान की तारीफ़ करने लगती है, और शैनयान की तारीफ़ करते हुए बोलती है कि मेरी शैनयान जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे जैसी दूसरी लड़की पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। जो सुनकर शैनयान जो होती है और वो यून से बोलती है कि ठीक है, आज के लिए इतनी तारीफ़ें काफ़ी है, अब तुम बस यहाँ पर आराम से बैठो, तुम्हारी जगह मैं चाह रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो शैनयान के बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर दूसरी ब्यूटी स्टेज पर जा रही है। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि ये तो शैनयान मेरी गोडस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही शैनयान जो होती है वो लियो चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि टीचर, अगर रोयून की बात की जाए तो वो एक सपोर्ट टाइप है और 1v1 बैटल में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो कैसा रहेगा कि अगर उसकी जगह मैं फाइट करूँ तो। जो सुनते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो बोलती है कि ठीक है, तुम उसकी जगह पर फाइट जो है वो कर सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही लियो चैन जो होती है वहाँ पर खड़ा हुआ जो स्टूडेंट होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जो सुनकर वो स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पर मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, इन द एंड वो बस मेरे सामने हारने ही वाला है। जो सुनते के साथ ही जो शैन नियान होती है वो अपने स्लाइम को निकाल लेती है, और अपने स्लाइम को निकालते हुए बोलती है कि वो तो अभी पता चल जाएगा। और अब शैन नियान को स्लाइम निकालता हुआ देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं।
और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर सही देख रहा हूँ, उसने क्या सच में एक स्लाइम को निकाला है। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि इसका जो अपोनेंट है वो ट्रांसलेट रैंक के टियर 1 पर पहुंच चुका है, ये स्लाइम तो बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हमारे स्कूल की जो ग्रेट ब्यूटियों में से एक है उसने असल में एक स्लाइम के साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही खुद लियो चैन जो होती है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और हैरान होते हुए शैनयान जो होती है उसे बोलती है कि स्टूडेंट शैनयान, क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर होगी बैटल के दौरान तुम इस स्लाइम का इस्तेमाल करोगी। जोशन का शैनयान जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ टीचर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ स्टूडेंट जो होता है वो शैनयान जो होती है उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, तुम्हारा स्लाइम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, अगर बैटल के दौरान ही मर गया तो मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। और अब उस लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए एक स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी गोड़ा से इस तरीके से बात करने की। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, अगर उसके पास में स्ट्रेंथ नहीं है तो वो एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वही मायने रखती है। और अब उस लड़की की इस बात को सुनकर जो और वो यून होती है वो भी उस लड़की की तरफ देखने लगती है और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हें सैन्यान का जो स्लाइम है उसे अंडर एस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए जो और वो यून होती है उससे बोलती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर एक स्लाइम के ऊपर कितने ज़्यादा रिसोर्सेज बर्बाद करती हो या उसे कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग देती हो, एक स्लाइम जो है वो कभी भी अवेकनिंग रैंक के टियर 3 से आगे जो है वो नहीं जा सकता। जो सुनकर वो यून उस लड़की से बोलती है कि बस तुम फाइट को देखो, तुम्हें अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैनयान के ऊपर आ जाता है, जो कि थोड़ा गुस्से में वो स्टूडेंट जो होता है उसे बोलती है कि आज ये लेडी तुम्हें यहाँ पर एक फ्री सबक जो है वो सिखाएगी, ताकि फ्यूचर में तुम कभी भी किसी भी बीस्ट को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट जो है वो ना करो। जो सुनते के साथ ही वो स्टूडेंट जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है जरा तुम्हारी बातों को तो देखो, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम्हारा स्लाइम जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या तुम भूल चुकी हो कि एक स्लाइम की औकात जो होती है वो अवेकनिंग रैंक के टियर 3 से आगे जाने की नहीं होती। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपना जो बीस्ट होता है उसे निकाल लेता है और अपने बीस्ट को निकालते हुए बोलता है कि मैड वेयर वुल्फ टाइम आ चुका है तुम्हारे बाहर आने का। और अब उस स्टूडेंट के इतना बोलते के साथ ही जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है और जो उसका वुल्फ होता है वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोर करने लगता है, जिसके कारण उसकी बॉडी से काफ़ी ओरा निकलता है और अब वो सीधे जो स्लाइम होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन सैन्यान को ये चीज़ देखकर ज़्यादा फर्क कोई नहीं पड़ता और वो बस इस चीज़ को देखकर मुस्कुराती रहती है। और तभी हम देखते हैं कि जो स्लाइम होता है वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, जो देखकर वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि अरे क्या बात है, तुम्हारे स्लाइम के पास में तो गोल्ड लेवल की भी स्किल है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैड ब्लेड वुल्फ, जाओ जाकर उसे ख़त्म कर दो। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शैनयान होती है वो अपना जो स्लाइम होता है उसकी मदद से उस वुल्फ की तरफ वाटर अटैक जो होता है वो करा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्लाइम जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से काफ़ी आसानी से वो वाटर अटैक जो होते हैं उन्हें कट कर देता है। और वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्किल कितनी पावरफुल है, एक ट्रांसलेट रैंक के मोस्टर के सामने तुम्हारी स्किल बिल्कुल भी नहीं टिकेगी। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका वेयरवुल्फ जो होता है वो सीधे जो स्लाइम होता है उसकी तरफ वापस से अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो स्लाइम जो होता है वो अपनी स्किल की मदद से जो वुल्फ होता है उसे पकड़कर हवा में लटका देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा, मेरी गोडस का जो स्लाइम है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो सुनकर उसके साथ में बैठी हुई लड़की जो होती है वो बोलती है कि अरे ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस लड़के को देखते हैं जिससे कि ये चीज़ देखकर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब इस स्लाइम ने मेरे वो एयरवुल्फ को पकड़ लिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ज़्यादा देर तक मेरे वो एयरवुल्फ को पकड़ कर नहीं रोक पाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर बैठा हुआ जो लड़का होता है वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए बोलता है कि एक बार जरा उस तरफ देखो, मुझे लगता है कि जो ब्लेडवे और वुल्फ है उसके साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ में ट्रिक प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो स्लाइम है वो यहाँ पर वेयरवुल्फ का कुछ कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वेयरवुल्फ की हालत ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो वेयरवुल्फ होता है वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर सीधे ज़मीन पर जो है वो गिर जाता है, जिसे देखने के बाद में तो अब जो वो लड़का होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो सुनते के साथ ही जो शैनयान होती है वो हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि तुम्हें किसी भी बीस्ट को अंडर एस्टिमेट जो है वो करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या हुआ, क्या तुम इतने से भी कन्विंस जो है वो नहीं हुए हो। और शैनयान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़के को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ये हो पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर मैं एक स्लाइम से कैसे हार सकता हूँ।
और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो ज़मीन पर बैठकर चिल्लाने लगता है, जो देखने के बाद में जो शैन यान होती है वो हंसने लगती है। हंसते हुए बोलती है कि मत भूलो कि इस टाइम पर हम लोग जो बीस्ट वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, जहाँ पर की जो पॉसिबिलिटी होती है वो अनगिनत होती है। और इतना बोलकर शैन यान जो होती है वो लूयू का जो डायलॉग होता है उसे रिपीट करते हुए बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि जो स्लाइम है वो एक ड्रैगन को ही बीच में से काट दे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही एक पल के लिए सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं, और अगले ही पल सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। और वहाँ पर एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मेरी गुडस से उम्मीद की जा सकती थी, उसके तो कुछ ही शब्दों ने मेरी दिल की धड़कनें बढ़ा दी। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आखिर जो शैन यान है उसने अपने बीस्ट को किस प्रकार से बड़ा जो है वो किया है। यकीन नहीं हो रहा कि जो उसका बीस्ट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अब वो यून जो होती है वो भी भागते हुए जो शैन यान होती है उसके पास में आ जाती है और उसे गले लगाते हुए बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम इस फाइट को जीतोगी, सच में तुमने कर दिखाया। जो सुनते के साथ ही शैन यान जो होती है वो भी हंसने लगती है। हंसते हुए जो और वो यून होती है उसे बोलती है कि अरे ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जिसका कि वेयरवुल्फ जो होता है वो अभी भी बेहोश पड़ा होता है। और वो लड़का जो होता है वो अपने वेयरवुल्फ को उठाते हुए बोलता है कि क्या हो गया, ये आखिर उठ क्यों नहीं रहा। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो और वो यून होती है वो उस लड़के के पास में आ जाती है और उस लड़के के पास में आते हुए बोलती है कि जो तुम्हारा बीस्ट है वो काफ़ी इंजर्ड है, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारे बीस्ट को हील करने में। और अब वो यून को वहाँ पर देखने के बाद में वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए जो और वो यून होती है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उस लड़के के इतना बोलते कि शादी शैनियान जो होती है वो उस लड़के के पास में आ जाती है। उस लड़के के पास में आते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि रोयून की जो हीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, लेकिन तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें ये चीज़ जो है वो फ्री में मिल रही है। जो सुनते के साथ ही जो वो यून होती है वो भी हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि अरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखा जाए तो वैसे भी हम लोग चाहे वो क्लासमेट है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो और वो यून होती है वो अपनी बटरफ्लाई जो होती है उसे निकाल लेती है और उसे निकालते हुए बोलती है कि ठीक है टाइम आ चुका है अब तुम्हारी हीलिंग स्किल का इस्तेमाल करने का। जो सुनते के साथ ही वो बटरफ्लाई जो होती है वो उस वेयरवुल्फ के ऊपर अपनी हीलिंग स्किल का इस्तेमाल करने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा वो स्टूडेंट जो होता है वो हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसने इसे इतनी जल्दी हील भी कर दिया, और हीलिंग के लिए इसने जिस स्किल का इस्तेमाल किया है वो तो गोल्ड रैंक की स्किल थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में हैरान रह जाती है। यार हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, जो ये मून बटरफ्लाई है मुझे ये मत कहना कि इसका पोटेंशियल जो है वो डार्क मून रैंक का है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि जो मून बटरफ्लाई होती है उनके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो नहीं होता, और वे ज़्यादा से ज़्यादा बस ट्रांसलेट रैंक तक ही जो है वो पहुँच पाती है। जो सुनते के साथ ही रो यून जो होती है वो लियो चैन को बताती है कि टीचर आप गलत हो, ये वाइट मून बटरफ्लाई नहीं है बल्कि ये मून लाइट बटरफ्लाई है जो कि ग्रीन कॉटन बग से इवोल्व जो है वो हुई है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो लियो चैन होती है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ग्रीन कॉटन बग जो है वो इवोल्व हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना मन में सोचती है कि पक्का इस सीन के पीछे किसी ना किसी बड़े एक्सपर्ट का हाथ है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो उन दोनों से बोलती है कि ठीक है मैं चाहती हूँ कि क्लास के ख़त्म होने के बाद में तुम दोनों जो है वो मुझसे मेरे ऑफिस के अंदर आकर मिलो। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे दोनों जो होती है वो लियो चैन जो होती है उसके ऑफिस के अंदर आ चुकी होती है। लियो चैन जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि जिस टाइम पर तुम्हारी फाइट हो रही थी तुमने कहा था कि जो बीस्ट होते हैं उनके अंदर इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी होती है। देखा जाए तो जो तुम्हारा स्लाइम है उसने यहाँ पर ब्लेड वेयर वुल्फ को हराया है, और जो तुम्हारा ग्रीन कॉटन बग था वो यहाँ पर एक मून लाइट बटरफ्लाई के अंदर इवोल्व हो चुका है। ये दोनों ही चीज़ें जो है वो बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है, लेकिन तुमने इसे मुमकिन कर दिखाया। अगर आज से हज़ारों साल पहले की बात की जाए तो उस टाइम पर एक सिविलाइजेशन जो है वो हुआ करती थी जो कि बीस्ट टेमिंग के अंदर जो बीस्ट थे उन्हें यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए उन्हें उनकी पीक तक जो है वो पहुँचा दिया करती थी। और अब लियो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन यान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए पूछती है कि क्या सच में इस तरह की चीज़ें भी हुआ करती थी। जो सुनते के साथ ही लियो चैन जो होती है वो बताती है कि हाँ बिल्कुल, जो ये सिविलाइजेशन थी इसे प्रोफेशन तौर पर ब्रीडर जो है वो कहा जाता था, और ऐसे रूमर्स थे कि जो ब्रीडर थे वो यहाँ पर जो जाइंट ड्रैगन था उसे उन्होंने ही लॉन्च जो है वो किया था। जो सुनते के साथ ही जो वो यून होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में इसका मतलब जो ब्रीडर थे वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। जो सुनते के साथ ही शैनिया जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि अगली बार मेरे साथ में हिस्ट्री क्लास के अंदर आना जब भी तुम्हारे पास इसमें फ्री टाइम हो, क्योंकि हिस्ट्री क्लास के अंदर इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। और इतना बोल कर शैनियान जो होती है वो लियो चैन जो होती है उससे बोलती है कि लेकिन मैंने सुना है कि जो ब्रीडर थे उनकी टैलेंट की रिक्वायरमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे कर इसी कारण से जो ये प्रोफेशन था ये ख़त्म हो गया। जो सुनते के साथ ही जो वो यून होती है वो भी थोड़ा सोच में जो है वो पड़ जाती है और सोचते हुए बोलती है कि तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो शॉप मैनेजर है उनकी ट्रू आइडेंटिटी जो है वो असल में एक ब्रीडर है।
और अब शॉप मैनेजर का नाम सुनते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि तुम किस शॉप मैनेजर की बात कर रही हो। जो सुनते के साथ ही शैनयान जो होती है उसे बताती है कि ये मिथिकल पेट शॉप का जो शॉप मैनेजर है उसकी बात कर रही है, और असल में जो स्लाइम और जो ग्रीन कॉटन बग था वो हम दोनों ने वहीं से ही बाय जो है वो किए थे। जो सुनते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि अब तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, सच में इस सिचुएशन के पीछे कोई ना कोई तो एक्सपर्ट है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लूयू की जो शॉप होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, और तभी हम देखते हैं कि लूयू की शॉप के सामने अचानक से एक कार जो है वो आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक लड़की उतर कर आने लगती है। और हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लियो चैन होती है। और अब लियो चैन जो होती है वहाँ पर आने के बाद में बोलती है कि पक्का ये वही शॉप होगी जिसके बारे में वे लड़कियाँ बातें कर रही थी। और गाइज आगे से हम अब इस सीरीज के अंदर अपना जो मैन कैरेक्टर है उसके नाम को थोड़ा चेंज है वो करने वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज के अंदर बहुत ही सारे जो नाम है वो लू या फिर लियो या फिर लुओ से शुरू हो रहे हैं, जिस कारण आपको भी यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन जो है वो हो रहा होगा, क्योंकि मुझे खुद ही इसे प्रोनाउंस करते हुए कई बार कन्फ्यूजन जो है वो हो जाता है। इसीलिए आगे से हम अपनी सीरीज के अंदर जो हमारा मैन कैरेक्टर है उसका नाम लिनियो जो है वो कहने वाले हैं, जो कि बाकी कैरेक्टरों से थोड़ा अलग जो है वो होने वाला है, और आप लोगों को भी समझने में थोड़ी आसानी जो है वो हो जाएगी। बाकी यहाँ पर जो हमारे मैन कैरेक्टर के दुश्मन है उन्हें हम लू फैमिली ही कहने वाले हैं, और इससे अलग जो हमारा मैन कैरेक्टर है उसका सरनेम भी लू ही रहने वाला है। तो चलो अब अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने बीस्टों के साथ में होता है, और फायर एम्प्रर को देखते हुए बोलता है कि फायर एम्प्रर ये बिल्कुल भी बेकार चाहिए वो नहीं था, तुमने तो ट्रांसलेट रैंक के कई सारे लेवलों पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो डीमन ड्रैगन होता है वो जुबाई लेते हुए बोलता है कि बस इंतजार करो, एक दिन में इससे भी पावरफुल बनूंगा। और डीमन ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लियो चैन होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि क्या जो शॉप मैनेजर है वो यहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से फायर एम्प्रर जो होती है वो अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करती है, और फायर एम्प्रर के ओरा को देखते के साथ ही लियो चैन भी घबरा जाती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, अचानक से मुझे इतनी ठंड जो है वो क्यों लगने लगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी पैट बीस्ट के कारण हुआ था, क्योंकि उसने अपने न्यू टैलेंट को अवेकन किया है जिससे कि वो अभी सही से कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रही। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या अभी अभी वो जो खतरनाक सा ओरा महसूस हुआ था वो तुम्हारे पेट का टैलेंट था। माफ़ कर देना, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है वो नहीं दिया। मेरा नाम जो है वो लियो चैन है, और मैं जो मैजिक सिटी बीस्ट टेमिंग यूनिवर्सिटी है उसकी एक टीचर हूँ। और शैनयान और जोर वो यून है जो कि आपसे पैट लेकर गई थी, वे दोनों की दोनों मेरी स्टूडेंट है, और उन्होंने आपसे जो पैट लिए थे वे उन दोनों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी, इसीलिए मैं आपकी शॉप को देखने के लिए आ गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी जो शॉप है वो इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बेस्ट शॉप है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे मैं अपनी शॉप को वर्ल्ड की सबसे बेस्ट शॉप नहीं कहता। जो सुनकर लियो चैन जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड जो है वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप एक ब्रीडर हो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है तो हाँ मैं एक ब्रीडर हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सिस्टम है वो केवल यहाँ पर शॉप ही मुझे नहीं देता, बल्कि वो मुझे ब्रीडिंग के जो मॉडल है वो भी प्रोवाइड कराता है, तो इसीलिए वैसे भी फ्यूचर में मुझे ब्रीडिंग का जो टाइटल है वो मिलने ही वाला है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचती है कि आखिर इस पर्सन के कहने का क्या मतलब था कि मुझे लगता है तो ये है। छोड़ो, वैसे भी इस बारे में पूछकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला था, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, और मुझे नहीं लगता कि किसी से भी अगर इस तरीके से उसका सीक्रेट पूछा जाएगा तो वो अपने सीक्रेट के बारे में बता देगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो लिनियो से बोलती है कि असल में मैं अपने लिए यहाँ पर फोर्थ बीस्ट जो है वो लेने के लिए आई थी, तो क्या आपके पास में मेरे लिए कोई सूटेबल बीस्ट जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली इसने बिजनेस की बात की, और इतना सोचकर लिनियो से बोलता है कि पहले मुझे आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए मेरे पास में कोई सूटेबल बीस्ट है या फिर नहीं। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो उसे बताती है कि मेरा टैलेंट जो है वो ए रैंक का ड्रैगन विंग्स है, जो कि जो ड्रैगन ब्लड लाइन वाले बीस्ट होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा बूस्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है, इसीलिए मैं अपने फोर्थ बीस्ट के रूप में ऐसे बीस्ट को ढूंढ रही हूँ जिसके पास में ड्रैगन रेस की ब्लड लाइन हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि वो तो तुम ड्रैगन टाइप बीस्ट जो है वो ढूंढ रही हो, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो लियो फैमिली है उसके साथ में क्या रिलेशनशिप है, जो कि 3 ग्रेट ड्रैगन टेमिंग फैमिलियों में से एक है। और अब लियो फैमिली के बारे में सुनते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो भी अचानक से चुप हो जाती है।
जिसके बाद में अब जो लियो चैन होती है वो अपने बचपन की बात जो होती है वो याद करने लगती है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो लियो चैन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लियो फैमिली की डायरेक्ट ब्लड लाइन से आती हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने ए रैंक के टैलेंट को अवेकन किया है। अगर तीनों जो ग्रेट ड्रैगन टेमिंग फैमिली है उनकी बात की जाए तो जो गू फैमिली है उनका वारिस जो है वो एस रैंक का ड्रैगन टेमर है। वहीं अगर लू फैमिली की बात की जाए तो उनका जो वारिस है वो तो डुअल एस रैंक के टैलेंट को पोजेस करता है। वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुमने तो ई रैंक के टैलेंट को यहाँ पर अवेकन किया है। सच में तुम बस एक पीस ऑफ ट्रैश हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि इस मोमेंट को याद करने के बाद में जो लियो चैन होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि बीस्ट को बाय करने के लिए इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो देना ज़रूरी है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी बातों से ही साफ पता चल रहा है कि इसकी फैमिली के साथ में बिल्कुल भी रिलेशन अच्छे नहीं है, जैसा कि जो ग्रेट फैमिली है उनसे उम्मीद की जा सकती थी। और अब इतना सोचकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास में कोई भी ऐसा बीस्ट नहीं है जो कि ड्रैगन टाइप ब्लड लाइन को पोजेस वो करता हो। लेकिन मेरे पास में यहाँ पर एक ड्रैगन है जो कि असल में रियल ड्रैगन है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो एक जार को सिस्टम से निकाल लेता है। और अब लिनियो की बात को सुनते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि जो तीनों ग्रेट फैमिली है उन्होंने यहाँ पर जो जायंट ड्रैगन स्पीसीज़ है उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा है, तो फिर आखिर तुम्हारे पास में ये कैसे हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने पास से जो डीमन ड्रैगन होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि मेरी शॉप के अंदर हमेशा ही उस प्रकार की चीज़ें मिलती है जिन्हें का कि मिलना बिल्कुल नामुमकिन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम मेरे पैट को देख सकती हो जो कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग डीमन ड्रैगन है, और अगर जायंट ड्रैगन स्पीसीज की बात की जाए तो वो तो इसके लिए बस स्नैक्स है। जो सुनते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये डीमन ड्रैगन स्पीसीज से, अगर इसकी ब्लड लाइन की बात की जाए तो इसकी ब्लड लाइन तो जो डिवाइन ड्रैगन होते हैं उनके केपेबल होती है। अगर तुम्हारे पास में सच में डीमन ड्रैगन जो है वो मौजूद है तो मुझे भी अब तुम्हारी बात के ऊपर यकीन जो है वो होने लगा है, लेकिन पहले मैं इस बीस्ट को देखना चाहूँगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लियो चैन होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि इस छोटे से जार के अंदर जो ड्रैगन है वो मौजूद हो। और लियो चैन के इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो जार को ओपन कर देता है और हम देखते हैं कि जार के अंदर एक फ़िश जो है वो मौजूद होती है। और अब इस फिश को देखने के बाद में जो लियो चैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है, तुमने तो कहा था कि इसके अंदर ट्रू ड्रैगन है, लेकिन ये तो बस एक मछली है। क्या तुम मुझे दिन दहाड़ा लूटने के बारे में सोच रहे थे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लियो चैन होती है उसे लिनियो के ऊपर थोड़ा गुस्सा जो है वो आने लगता है। और वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि शॉप मैनेजर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने कोई गलत बीस्ट जो है वो निकाल लिया। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैंने कोई गलत बीस्ट जो है वो नहीं निकाला, मैं श्योर हूँ कि मैंने सही बीस्ट को निकाला है। जो सुनते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो लिनियो से बोलती है कि लेकिन इसे किसी भी तरीके से क्यों ना देख लो, ये बस मुझे एक मछली ही नज़र आती है। अगर तुम इसे मार्केट में भी सेल करने जाते हो तो ये बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 पाउंड की बिकेगी। और लियो चैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जो लियो चैन होती है उसे बोलता है कि क्या तुमने कभी सुना है कि एक मछली जो होती है वो ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगाती है। जो सुनते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो लिनियो से बोलती है कि क्या तुम उस ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो जिसे कि ड्रैगन किंग जो है वो कहा जाता है, जिसके अंदर की अगर कोई मछली जो होती है वो अगर जो ड्रैगन गेट होता है उसके ऊपर से छलांग जो है वो लगा देती है तो उसके बाद में वो एक ट्रू ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि जैसा कि मैजिक सिटी बीस्ट टेमिंग यूनिवर्सिटी की जो टीचर है उससे उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन बस अब ये चीज़ें जो है वो एक कहानी जो है वो बनकर रह चुकी है, क्योंकि जो ड्रैगन गेट है वो हज़ारों साल पहले ही गायब जो है वो हो चुका है। और लियो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जो ये छोटी सी मछली तुम अपने सामने देख रही हो इसके पास में खुद का एंशिएंट ड्रैगन गेट मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या ऐसा मुमकिन है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर जो वो मछली होती है उसे वापस ले जाते हुए बोलता है कि छोड़ो, हमारी जो शॉप है वो यहाँ पर केवल जो सेल है उसी के ऊपर फोकस करती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम कहीं और पर जा सकती हो। जो सुनकर जो लियो चैन होती है वो लिनियो को रोकते हुए बोलती है कि ठीक है मैं इसे बाय करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो भी उस मछली को जो लियो चैन होती है उसे दे देता है। और अब जो लियो चैन होती है वो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है। उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया है और आपकी जो बीस्ट है उसके पास में ड्रैगन गेट के ऊपर की छलांग लगाने का टैलेंट है।
अगर इसे इनफ रिसोर्सेज जो है वो दिए जाते हैं तो ये यहाँ पर जो ड्रैगन गेट है उसके ऊपर से क्रॉस कर अपनी जो ड्रैगन रेस की ब्लड लाइन है उसे प्राप्त कर लेगी। जो सुनते के साथ ही अब लियो चैन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लियो चैन होती है वहाँ पर लिनियो से माफ़ी जो है वो मांगने लगती है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि सर प्लीज़ मुझे मेरे यहाँ पर मिसबिहेवियर के लिए माफ़ कर देना, मैंने आपको उल्टा सीधा कहा। और इतना बोलकर जो लियो चैन होती है वो लिनियो से माफ़ी मांगी रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो उसके कपड़ों का हुक होता है वो टूट जाता है, जिस कारण लिनियो का चेहरा भी लाल पड़ जाता है और उसकी नोज जो होती है वो भी ब्लीड होने लगती है और वो दूसरी तरफ अपने चेहरे को घुमाते हुए बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि शॉप मैनेजर प्लीज़ क्या आप मेरे ऊपर एक फेवर जो है वो कर सकते हो, मेरे एक और जोड़ी कपड़े जो है वो मेरी कार में जो है वो रखे हुए हैं, तो क्या प्लीज़ आप मेरे वे कपड़े जो है वो मुझे कार से लाकर जो है वो यहाँ पर दे सकते हो। और लियो चैन के इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो फुल स्पीड में भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि बस तुम 1 मिनट इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे कपड़े को लेकर आता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके दिमाग के अंदर उल्टे सीधे ख्याल जो होते हैं वो आने लगते हैं, जहाँ पर कि एक रिपोर्टर जो होती है वो बता रही होती है कि जो मिथिकल पेट बीस्ट शॉप का ओनर है उसके ऊपर शक है कि उसने एक कस्टमर का उल्टा सीधा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और अब इस बारे में सोचने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि शुक्र है कि मैं फुल स्पीड में वहाँ से भाग कर आ गया, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि शायद वो पुलिस को बुला लेती और उसके बाद में पता नहीं मेरा क्या होता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ पर जो लियो चैन की कार होती है उसे ओपन करते हुए वहाँ पर रखे हुए जो उसके कपड़े होते हैं उन्हें उठा लेता है। और उसके कपड़ों को उठाने के बाद में लिनियो जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से भागते हुए वापस आने लगता है, जिसके बाद में अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो आराम से बैठकर कॉफ़ी पी रहा होता है। और तभी जो लियो चैन होती है वो कपड़े बदल कर जो लिनियो होता है उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि शॉप मैनेजर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो ये कोई बड़ी बात जो है वो नहीं थी, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास में कोई आइडिया है कि किस तरीके से तुम यहाँ पर जो तुम्हारी ये पेट है उसकी मदद करने वाली हो ताकि ये ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगा सके। जो सुनते के साथ ही लियो चैन जो होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि मैंने पहले जिन 3 बीस्टों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया था वे तीनों जो है वो मेटल, वाटर और विंड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट जो है वो करते हैं, इसीलिए मैं अपनी इस नई पेट के ऊपर कोई नया एट्रीब्यूट जो है वो आजमाना चाहती हूँ ताकि यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट जो है वो ऐड हो सके। और इतना बोलते के साथ ही लियो चैन जो होती है वो अपने पास से कई सारे क्रिस्टल जो होते हैं उन्हें निकाल लेते हैं। उन्हें निकालते हुए बोलते हैं कि ठीक है तो इस बार लाइटिंग टाइप क्रिस्टलों का इस्तेमाल कर कर देखते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही लियो चैन जो होती है वहाँ पर अपनी जो फिश होती है उसके पास में आ जाती है और वो सीधे वो क्रिस्टल जो होता है उसे जो वो फिश होती है उसके पास में फिर डाल देती है, जिसका वो फिश जो होती है उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसके कारण अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ड्रैगन गेट होता है वो अपेयर हो जाता है। और अब ड्रैगन गेट को देखने के बाद में जो लियो चैन होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो सच में ड्रैगन गेट है, इसका मतलब जो लेजेंड्स की कहानी थी वो बिल्कुल सच थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो डीमन ड्रैगन होता है वो भी रोड करते हुए बाहर जो है वो आ जाता है, सीधे जो ड्रैगन गेट होता है उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो डीमन ड्रैगन को रोक देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लियो चैन होती है वो भी थोड़ी सी हैरान जो है वो रह जाती है। हैरान होते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलती है कि आखिर जो डीमन ड्रैगन था उसने अचानक से रिएक्ट क्यों किया, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस तुम यहाँ पर उस फिश को न्यूट्रिशन देने के ऊपर फोकस करो। जो सुनकर लियो चैन भी ओके बोल देती है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि लियो चैन जो होती है वो और भी ज़्यादा क्रिस्टल जो होते हैं वो वहाँ पर डालने लगती है। और जैसे ही वो क्रिस्टलों को डालती है तो हम देखते हैं कि जो ड्रैगन गेट होता है उसके आसपास में और भी ज़्यादा जो ठंडरें होती है वो चमकने लगती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो लियो चैन से बोलता है कि इस टाइम पर जो ड्रैगन गेट है वो पूरी तरीके से स्टेबल जो है वो हो चुका है। एक बार बस जो ये फिश है जैसे ये ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग जो है वो लगा देगी तो उसके बाद में ये पूरी तरीके से इवोल्व हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब लियो चैन जो होती है वो अपनी जो फिश होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ठीक है लिटिल फिश, अब यहाँ पर सब कुछ जो है वो तुम्हारे ऊपर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिटिल फिश होती है वो भी अचानक से वहाँ पर एक गुब्बारा जो होता है वो बनाने लगती है। और उस गुब्बारे को बनाने के बाद में वो फिश जो होती है वो खुद भी उस गुब्बारे के अंदर चली जाती है। और उसके बाद में अब वो उस गुब्बारे की मदद से उड़ते हुए जो ड्रैगन गेट होता है उसकी तरफ जाने लगती है। और जैसे ही वो फिश थोड़ा सा ऊपर जाती है तो हम देखते हैं कि ये ड्रैगन गेट के चारों तरफ जो वो ठंडर होती है वो उस फिश को रोकने लगती है, जिसके कारण जो फिश होती है वो भी आगे नहीं बढ़ पाती। जिसे देखने के बाद में जो लियो चैन होती है वो बोलती है कि वो एक जगह पर क्यों रुक गई, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही।
जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बताता है कि जो ड्रैगन गेट है वो यहाँ पर इस फिश के टैलेंट से बना है और चूंकि तुमने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शाइन कर लिया है तो इसीलिए तुम्हें भी यहाँ पर उसकी मदद जो है वो करनी होगी। जो सुनकर लियो चैन जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। और इतना बोलकर जो लियो चैन होती है वो ड्रैगन विंग्स इनहांस टेक्निक का इस्तेमाल करती है। जो देख जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ड्रैगन विंग्स सच में ऐसा लगता है कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो लियो चैन होती है वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम इस चीज़ को कर सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही अब लियो चैन जो होती है वो अपनी पावर को जो फिश होती है उसकी बॉडी के अंदर डालने लगती है, जिसके कारण अब हम देखते हैं कि वो फिश जो होती है उसके भी जो विंग्स होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं। जिस कारण अब जो वो फिश होती है वो उन थंडरों का सामना करते हुए सीधे जो वो गेट होता है उसके ऊपर जो है वो जाने लगती है। और अब जैसे ही वो उसके ऊपर पहुंचती है तो अचानक से ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जो गोल्डन कलर की एनर्जी होती है वो जाने लगती है। और उसी के साथ में जो लियो चैन होती है अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से भी गोल्डन कलर की एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। जो देख कर लियो चैन जो होती है वो बोलती है कि मेरा भी स्टेमिंग का जो टैलेंट है ऐसा लगता है कि वो इवॉल्व हो रहा है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि चूंकि तुमने उस फिश के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शाइन कर रखा था उसके यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने से पहले, और चूंकि अब वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म जो है वो हो चुकी है तो नॉर्मली जो तुम्हारा टैलेंट है वो भी इवॉल्व हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अचानक से ही हम देखते हैं कि जो लियो चैन होती है उसके जो विंग्स होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं। और तभी हम उस फिश को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से एक ड्रैगन जो होता है उसके अंदर इवॉल्व हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में लियो चैन जो होती है वो बोलती है कि ये तो क्रिम्सन लाइटिंग फ्लोटर ड्रैगन है। और लियो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका ड्रैगन जो होता है वो लियो चैन के पास में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि उसका नाम जो होता है वो क्रिम्सन लाइटिंग फुल ड्रैगन होता है। और उसका लेवल जो होता है वो ट्रांसलेट रैंक ATR 6 पर पहुंच चुका होता है। और उसका जो पोटेंशियल होता है वो मोनाच रैंक ATR 4 का होता है। और जो उसका टैलेंट होता है वो ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगाना होता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।